हेलो दोस्तों, मैं राजेश कुमार आपका फिर से स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल राजेश ऑफिशियल द में। और आज हम फिजिकल एग्ज़ाम के बारे में जो प्रॉब्लम्स आ रही है लोगों को उसके बारे में बात करेंगे कि कईयों का जो रनिंग है वो एक्स्ट्रा टाइम में ले रहा है, जो हो सकता है उनका 25 मिनट से ऊपर आ रहा है। कोई है जो कंटिन्यू दौड़ ही नहीं पा रहे हैं। लड़कियां पूछ रही है कि सर रोज़ाना रनिंग करें या 2-3 दिन में करें। तो इन सब बातों का आज जो जवाब है मैं आपको देने वाला हूँ। सबसे पहले तो जो रनिंग 25 मिनट में किस तरीके से पूरी करें। रनिंग 25 मिनट या 35 मिनट कैसे पूरी करें। तो दोस्तों, जो आपका जो रनिंग का एग्जाम है राजस्थान पुलिस के अंदर, वही सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे मेन एग्जाम है। जो ज़्यादातर लड़के फेल होते हैं वो रनिंग के अंदर ही आउट होते हैं। तो आपको जो रनिंग है, अगर कई लड़के पूछ रहे थे कि सर हमारा 26 मिनट में आ रहा है, 27 मिनट में आ रहा है, मैं इतने दिनों से रनिंग कर रहा हूँ, अभी तक मेरे टाइम के अंदर रनिंग कंप्लीट नहीं हो रही है। तो दोस्तों, आपको जो भी रनिंग कर रहा है, अगर उनका 26 मिनट भी आ रहा है, 27 मिनट भी आ रहा है, तो उनको किसी भी प्रकार की टेंशन या स्ट्रेस में जाने की जरूरत नहीं है। उनका जो रनिंग है वो एकदम परफेक्ट है। वो जब एग्जाम देने जाएंगे तो वहां पर उनका रनिंग टाइम से पहले आराम से कंप्लीट हो जाएगा। क्योंकि जब आप यहीं पर रनिंग कर रहे हो आपके घर पे, तो हो सकता है आपकी डिस्टेंस थोड़ी सी ऊपर नीचे हो रही हो, आपने ज़्यादा डिस्टेंस माप रखी हो। और जब भी हम घर पे तैयारी करते हैं तो हम हमेशा एक्स्ट्रा लेकर ही तैयारी करते हैं। तो हो सकता है वो एक्स्ट्रा की वजह से आपका टाइम थोड़ा एक्स्ट्रा आ रहा हो। तो आप बेफिक्र रहिए, क्योंकि जब मैं खुद रनिंग कर रहा था तो मैंने भी जब यहाँ पर रनिंग करी थी तो मेरा भी 25 पॉइंट समथिंग कुछ, या फिर 25.5 में, या फिर 26 मिनट में, इस तरीके से मेरा टाइम आता था। तो मेरा खुद का टाइम भी एक्स्ट्रा ही रहा है, तो ऐसी कोई बात नहीं है। और जब मैं रनिंग करने गया, जब मैंने एग्ज़ाम दिया, तो एग्ज़ाम के अंदर मैंने 22 मिनट से भी पहले, शायद पौने 22 मिनट के समथिंग, मैंने मेरी रनिंग कंप्लीट कर ली थी। तो आप बेफिक्र रहो कि इस तरीके से जो आपकी रनिंग हो रही है वो एकदम ठीक है। बस आपको तो ये ध्यान रखना है कि आप कंटिन्यू 25 मिनट तक दौड़ सको। बस अगर आप कंटिन्यू दौड़ पाओगे तो आराम से आपकी रनिंग कंप्लीट हो जाएगी दिए हुए टाइम के अंदर, 25 मिनट के अंदर। और जो आप अभी, तो हो सकता है आप 2 जने दौड़ रहे हो या अकेले दौड़ रहे हो, तो जब अकेले दौड़ता है लड़का तो उस टाइम पे थोड़ा सा क्या है, वो थक जाता है, परेशान हो जाता है, बोर हो जाता है दौड़ते दौड़ते। लेकिन जब आप एग्जाम के अंदर दौड़ोगे तो वहाँ पर और भी लड़के रहेंगे, आप उनके साथ में रनिंग करोगे तो आपकी रनिंग बहुत अच्छी रहेगी वहाँ पे। और वहाँ पे बहुत सारे पुलिस वाले भी खड़े रहते हैं जो आपको मोटिवेट करते रहते हैं, आपको अप्रिशिएट करते रहते हैं आपकी रनिंग के लिए, आपके लिए आपको जो भी मतलब एक जोश होना चाहिए वो आपको देते रहेंगे वहाँ पे। तो आप आराम से आपकी रनिंग वहाँ पे कंप्लीट हो जाएगी। बेफिक्र रहिए आप इस बात से, जो टाइम जिनका भी 1-2 मिनट ज़्यादा आ रहा है। हाँ, और लड़कियाँ जो पूछ रही है कि सर रोजाना रनिंग करें या नहीं करें, तो देखो लड़कियों का वैसे तो 35 मिनट का टाइम है, और 35 मिनट के अंदर 5 किलोमीटर बहुत आराम से हो जाती है। तो आपको लड़कियों को जो पूछ रही है कि सर रोजाना रनिंग करनी है कि नहीं करनी है, तो उनके लिए मेरे को एक ही बात कहना है कि आपको रोजाना रनिंग करनी है, क्योंकि अब टाइम बहुत कम बचा है और रेस्ट का टाइम नहीं है। तो आप अभी रेस्ट ना करके, जब आपका रनिंग का एग्जाम पूरा हो जाए उसके बाद में आप आराम से रेस्ट कर लेना। फिर आपको दौड़ना नहीं है, फिर आपको केवल सीबीटी की तैयारी करनी है, तो आप टेबल पर बैठ के आराम से तैयारी कर सकते हो। तो लेकिन अभी आपको रनिंग की तैयारी के लिए आपको कंटिन्यू दौड़ना है। आपको मॉर्निंग में भी रनिंग करनी है और शाम को भी करनी है। अगर शाम को आप दौड़ ना पाओ तो कम से कम वॉकिंग तो आपको करनी ही है। और लड़कियों के लिए तो वैसे ही टाइम बहुत एक्स्ट्रा है, 35 मिनट के अंदर 5 किलोमीटर आराम से हो जाती है। आप अगर पैदल भी कंटिन्यू चल लोगे तो उसके अंदर भी आपकी 5 किलोमीटर रनिंग जो है वो आराम से कंप्लीट हो जाएगी। और लड़कियों को जब एक टाइम तो आप रनिंग कर लीजिए, और शाम के टाइम पे जब आप जाएं अपना फिजिकल के लिए, तो आप चाहे पैदल ही चले, लेकिन जितना फास्ट हो सके उतना तेज चलने की कोशिश करें। क्योंकि जैसे अभी मैं पैदल चलता हूं तो मेरा 7.25 या 7 मिनट के अंदर मैं 1 किलोमीटर कंप्लीट कर लेता हूं। 7 या 7.25 के अंदर मैं 1 किलोमीटर
कंप्लीट कर लेता हूँ। ये है वॉकिंग के अंदर, वॉक करता हूँ तो उसके अंदर ही मेरा 1 किलोमीटर कंप्लीट हो जाता है। तो आराम से इस हिसाब से आराम से 35 मिनट के अंदर आप पैदल चलकर भी आप रनिंग पूरी कर सकते हैं। ये मेरा खुद का एवरेज है, मैं खुद चलता हूँ। और रनिंग के अंदर तो मैं आराम से 25 मिनट या 26 मिनट में कर लेता हूँ इस टाइम पे, क्योंकि अभी रनिंग में फिजिकल की कोई तैयारी नहीं कर रहा, लेकिन जब भी मैं करता हूँ तो कर लेता हूँ। जो आप अभी ये वीडियो देख रहे हो साइड में, ये मेरा खुद का शूट किया हुआ है किसी लड़के का, और ये कंटिन्यू देख लो आप 15 मिनट के अंदर ये 4 किलोमीटर की रनिंग आराम से कंप्लीट कर लेगा। 15 मिनट के अंदर ही कर लेता है ये। और ये कंटिन्यू जो वीडियो चल रहा है, ये बिल्कुल कंटिन्यू वीडियो है, इसके अंदर कहीं भी कोई काट छाट किसी प्रकार की कोई एडिटिंग नहीं है। तो आप देखते रहे इस वीडियो को, आप ये वीडियो देखेंगे, इसके अंदर इसने 4 किलोमीटर की रनिंग 15 मिनट में आराम से कंप्लीट कर ली। और आपको तो 25 मिनट मिल रहे हैं और लड़कियों को 35 मिनट मिल रहे हैं। तो दोस्तों आराम से आपकी रनिंग कंप्लीट हो जाएगी। और दोस्तों जो राजस्थान पुलिस फिजिकल का एग्जाम है, जो रनिंग है 5 किलोमीटर की, ये 5 किलोमीटर की रनिंग जो है, जो सबसे ज़्यादा लड़के फेल होते हैं वो इसी के अंदर ही होते हैं, चाहे वो अपने ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से हो या अपनी मेहनत की वजह से हो। अगर आप मेहनत नहीं करोगे, अगर आपने रनिंग की तैयारी नहीं करी है टाइम से, और आपकी अगर रनिंग नहीं हो रही है, तो भी आप फेल हो सकते हो। या फिर ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से, तो ओवर कॉन्फिडेंस ऐसे कि कई लड़के ऐसे बोल रहे हैं कि हाँ सर हम तो पहले कर चुके हैं एक बार रनिंग, हमारे 5 किलोमीटर आराम से 25 मिनट के अंदर कंप्लीट हो जाती है, तो हम जब एग्ज़ाम होगा तो हम वहाँ पर आराम से कर लेंगे। तो दोस्तों ये ओवर कॉन्फिडेंस ही उनको फेल करवा देगा। तो आप ओवर कॉन्फिडेंस में ना रहें कि हाँ मैं कर लूँगा। आपको केवल रोजाना तैयारी करनी है, मतलब करनी ही है, जब तक कि आपका फिजिकल का एग्ज़ाम ना हो। अपने शरीर को ध्यान रखते हुए, किसी प्रकार की चोट खाए बगैर आपको आपका फिजिकल है वो कंटिन्यू रखना है जब तक का आपका एग्ज़ाम ना हो। और वैसे भी जो आपका एडमिट कार्ड है वो आने वाले हैं, 1 हफ्ता पहले आपको एडमिट कार्ड अपलोड कर दिए जाएंगे, तो आप देख सकते हो आपका सेंटर वगैरह। और एक लड़का जो दोस्तों बार बार कमेंट कर रहा था कि सर उसकी हाइट कम है, जो हाइट 168 मांगी गई है, 168 सेंटीमीटर, वो एससी से बिलोंग कर रहा है। और वो पूछ रहा था कि सर जो मेरी हाइट है वो कम है, तो मेरे को इसका कुछ रिजर्वेशन या किसी प्रकार का कोई प्रॉफिट मिलेगा क्या? तो इसके अंदर आप देखोगे कि जहां पर आपके हाइट का कॉलम है आपके विज्ञप्ति के अंदर, उसके नीचे एक नोट लिखकर एक लाइन लिखी हुई है कि अगर SC ST की जितनी सीटें हैं उतने अगर कैंडिडेट नहीं मिलते हैं, तो जिनकी हाइट कम है 168 से कम, उनको भी हाइट का रिजर्वेशन मिलकर उनका भी सिलेक्शन आराम से हो जाएगा, अगर सीटें कंप्लीट नहीं होती है तो अगर किसी की हाइट कम आ रही है तो भी उसको निराश ना होकर अपने फिजिकल की तैयारी करनी है। अगर उसकी किस्मत में हुआ, अगर वहाँ पर लड़के नहीं मिले, SC ST के जितने लड़के चाहिए अगर उतने लड़के नहीं मिलते हैं, तो आपका सिलेक्शन हो सकता है। आपको रिजर्व करके आपको कैटेगरी का फ़ायदा मिलके, और आपको 5 सेंटीमीटर का उसमें फ़ायदा मिलता है, 5 सेंटीमीटर का फ़ायदा होके आपका सिलेक्शन हो सकता है। तो आप बेफिक्र रहे, आपको मेहनत का है आपकी, आप अपने काम पे ध्यान रखें, आप फल की इच्छा ना करें, आपको जैसे भी होगा। और आपका सिलेक्शन अगर लिखा हुआ है, आपकी मेहनत में अगर ऐसी, तो आपको जो जॉब है वो राजस्थान पुलिस की वो आराम से मिल जाएगी, और आपको इसका फ़ायदा मिलके आपके अगर हाइट कम भी है तो आप सेलेक्ट हो जाओगे। दोस्तों बहुत सारे लड़के बोल रहे थे कि सर हम जब दौड़ करते हैं तो उसके अंदर क्या है, हाथ पैरों में दर्द होने लगता है, तो थोड़ा थकान भी हो जाती है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, अगर ऐसी कोई भी प्रॉब्लम हो रही है आपको, तो हो सकता है वो क्या है, आपके जो आप रनिंग करते हो उसमें किसी प्रॉब्लम की वजह से हो सकती है। आपने जो आपके पैर चला रहे हो किस तरीके से चला रहे हो, जूतों की प्रॉब्लम हो सकती है। तो इन चीज़ों के लिए मैंने आपको पहले भी बोला है कि अगर आपको जो भी रनिंग के जूते अगर खरीदने हैं तो वो अभी खरीद ले, आप एग्जाम में नया ना खरीदें, अभी से ही आप उन्हीं जूतों के अंदर प्रैक्टिस करें। और जब भी आप रनिंग करने जाएं तो सबसे पहले आपको आपकी बॉडी को वार्म करना है। जब तक आपकी बॉडी गर्म नहीं होगी तो आप रनिंग भी नहीं कर पाओगे ढंग से। तो आपको पहले क्या है, वार्म अप के लिए एक्सरसाइज करनी है, थोड़ी बहुत आपको भाग दौड़ करनी है इधर उधर, और उसके बाद में जो नॉर्मल एक्सरसाइज है वो आपको मैं एक्सरसाइज बता रहा हूँ, जैसे ये लड़का कर रहा है इस वीडियो के अंदर। आप इस तरीके की एक्सरसाइज करके आप बॉडी को वार्म कर सकते हो आपको, और कम से कम 10 से 15 मिनट तो आपको एक्सरसाइज करनी ही है। 15 मिनट एक्सरसाइज करने के बाद में जब आप रनिंग करोगे तो आपकी रनिंग आराम से कंप्लीट हो जाएगी और आपको थकान भी नहीं होगी। और मैंने आपको पहले भी बताया कि जब आप रनिंग करें तो जब रनिंग आपकी कंप्लीट हो जाए, आप 25 मिनट तक कंटिन्यू दौड़ ले, तो दौड़ने के बाद में आपको सीधे बैठना नहीं है, आपको रेस्ट नहीं करना है उस टाइम पे। जहाँ तक हो सके आप थोड़ा बहुत वॉक करें, थोड़ा बहुत
हाथ पैरों की एक्सरसाइज करें जो बॉडी रिलैक्स करने के लिए होती है। तो उससे क्या होगा कि आपके जो मांसपेशियां हैं उसमें खिंचाव नहीं होगा और आप रिलैक्स फील करोगे। तो जो भी आप रनिंग कर रहे हैं उससे पहले आपको वार्म अप करना ज़रूरी है। और जो आप खाना वगैरह डाइट वगैरह ले रहे हैं, तो जैसे दोस्तों आप अभी रनिंग कर रहे हो तो 5 किलोमीटर सुबह करते हो, 5 किलोमीटर शाम को कर रहे हो, तो इतनी रनिंग के लिए जो आप वर्कआउट कर रहे हो उस वर्कआउट के लिए खाना भी ज़रूरी है। तो आप उस हिसाब से आप जो भी फ्रूट वगैरह जूस या कोई ड्राई फ्रूट लेते हो, दूध लेते हो, तो वह आपको प्रॉपर तरीके से लेना है। आपको इनको कम नहीं करने हैं, जितना आपकी बॉडी मांगती है आपसे उतना आपको कम से कम खाना ही है, जिससे आपका जो एनर्जी लेवल है वो ठीक रहे और जो आपकी फिजिकल की तैयारी है वो बढ़िया होती रहे। और दोस्तों कई लड़के ऐसे भी होंगे इसके अंदर जो रनिंग कर रहे हैं, या लड़कियां भी होंगी जिनका जो टाइम है 25 मिनट उससे पहले ही कंप्लीट हो रही होगी उनकी रनिंग। लड़कियों की 35 मिनट है तो वो 35 से पहले या 30 में या 32 में जैसे भी रनिंग अपनी कंप्लीट कर रही होगी। तो उनके लिए भी मेरे को यही कहना है कि जो आप रनिंग कर रहे हो, अगर आपका टाइम से पहले भी हो रहा है तो भी आप अपनी रनिंग 25 मिनट तक कंटिन्यू रखें। आपको 25 मिनट तक दौड़ना है, चाहे आप 5 के आगे 7 किलोमीटर दौड़ जाएं या 6 किलोमीटर दौड़ जाएं, लेकिन आप क्या है आपको कम से कम कंटिन्यूटी रखनी है कि हम 25 मिनट तक दौड़ सकते हैं कंटिन्यू। तो जो भी 25 मिनट तक दौड़ लेगा उसका रनिंग आराम से जो 5 किलोमीटर है वो आराम से कंप्लीट कर लेगा। तो आप अपने फिजिकल की तैयारी इसी तरीके से करें कि हाँ मैं 25 मिनट मेरे को दौड़ना ही है, चाहे ज़्यादा हो जाए आपकी रनिंग, 5 किलोमीटर से ज़्यादा भी चले जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है। और जब भी आप दौड़ लगाएं तो दौड़ लगाते वक्त आपको क्या है आपकी स्पीड एक कंटिन्यूस स्पीड रखनी है। आपको स्टार्टिंग में ऐसे नहीं आप तेज़ दौड़ें, अगर आपकी बॉडी कैपेबल है तो आप दौड़ सकते हो, लेकिन अगर नहीं है तो आप कंटिन्यू एक स्पीड रखें, चाहे आप धीरे रखें या तेज़ रखें, जैसे भी रखना हो आप एक स्पीड में दौड़ते रहें। शुरुआत में जहाँ तक आप दौड़ सकते हो, जितना आप ज़्यादा दौड़ सकते हो एक उसके अंदर एक स्पीड में, तो आप उसके अंदर दौड़े। बार बार आप स्पीड तेज धीरे इस तरीके से नहीं करें, इससे आप क्या बॉडी का स्टेमिना जल्दी डाउन हो जाएगा और आप शायद हो सकता है आपकी रनिंग ना कर पाएँ। तो आप क्या करें, जो भी आपकी स्पीड है वो कंटिन्यू एक ही रखें। जैसे ये वीडियो चल रहा है, इस वीडियो के अंदर ये लड़का एक कंटिन्यू स्पीड में ही दौड़ रहा है और आराम से इसकी 4 किलोमीटर की रनिंग है ये, और 4 किलोमीटर की 15 मिनट में कंप्लीट कर लेगा लगभग। तो आप भी आपकी स्पीड एक कंटिन्यू स्पीड रखें जिससे आपकी रनिंग करने में आपको ज़्यादा दिक्कत ना हो। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको और भी किसी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मेरे को कमेंट करके पूछ सकते हैं, तो मैं आपका जितना जल्दी हो सकेगा आपके सवालों का जवाब दूंगा। और जो भी आपके दोस्त फ्रेंड या आपकी कोई फैमिली के अंदर जो भी इससे राजस्थान पुलिस फिजिकल की तैयारी कर रहे हैं, आप उनके साथ इस वीडियो को शेयर करें और आप वीडियो पूरा देखें, जिसके अंदर आपको लगभग सारी जानकारी मिल जाती है। जो आप कमेंट करते हो उनकी भी जानकारियाँ इसके अंदर होती है, लेकिन फिर भी मेरे को दोबारा बताना पड़ता है। तो आप कोशिश करें कि आप पूरा वीडियो देखें। और आज के वीडियो में दोस्तों इतना ही। और भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू, जय हिंद।